समझ गया? समझ गया? कलेक्टर को कैसे लिखेंगे? हाँ, ये लिख के बताओ। चलो, नकल पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। कितने भागों में मैंने कलेक्टर वो पत्र लिखना बताया था आप लोगों को? 3 पार्ट में, 3 पैराग्राफ में पत्र को ख़त्म करो। शुरुआत में इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद अपनी समस्या, और तीसरे में समाधान। ठीक है? नकल पर रोक कैसे लगवाएंगे आप लोग? और क्यों लगवाना चाहेंगे नकल पर रोक? सविनय विनम्र निवेदन है कि जिलाधिकारी जी, हमारे शहर में बोर्ड परीक्षाओं में अधिकांश नकल कराई जाती है, कृपया इस पर ध्यान दें। नकल के माध्यम से विद्यार्थी आत्मनिर्भर नहीं रहे हैं, इसके कारण विद्यार्थियों को सोचने की शक्ति कम होती जा रही है। अतः जिलाधिकारी जी आपसे विनम्र निवेदन है कि इस नकल को जल्द रोकने का प्रयास करें। आपकी अति कृपा होगी। ठीक है? ठीक ठाक लिखा है, अच्छा नहीं कह सकते, है ना? अपन अच्छा करेंगे इसको। ठीक है? अभी देखो क्या कर सकते हैं इसमें। अरे बता, अरे बता। सविनय निवेदन है कि मैं आपका ध्यान बानमोर कस्बे की तरफ करना चाहता हूं कि यहाँ के शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों में बच्चों को नकल कराकर परीक्षा करवाई जाती हैं। नकल बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ के विद्यालयों का परीक्षण करें और नकल के खिलाफ कोई कानून लागू करें। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। ठीक ठाक लिखा है, अच्छा भी लग रहा है थोड़ा सा, उससे ठीक है ना? चलो ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया। अब अगर मैं लिखता तो इसको कैसे लिखता है ना, अपन इसको देखते हैं। चलो देखो, कल हम लोगों ने क्या शुरू कर दिया था? कल हम लोगों ने पत्र लेखन पढ़ा था, है ना? और मैंने आप लोगों को पत्र लिखने के लिए भी दिए थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि पत्र ऑफिशियल लेटर हो ना, कोई औपचारिक पत्र हो, तो उसके लिए एक वर्ड रट्टा लगा लो, सविनय निवेदन है कि, कोई भी हो वो। अब तुम कह रहे हो कलेक्टर को कैसे लिखें? सविनय निवेदन है कि लिख सकते हैं। अभी आप लोग एक पत्र लिखो, है ना, कि नकल पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है? कलेक्टर को नकल पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। ठीक है? नहीं लिखना सर, इतना बड़ा जुर्म नहीं करना। कैसे लिखेंगे? वर्ड भाई, ठीक है? श्रीमान जिलाधीश महोदय, विषय ये हो जाएगा तुम्हारा श्रीमान जिलाधीश महोदय। इतना तो तुम्हें पता ही, क्या लिखेंगे? ठीक है? कलेक्टर को जिलाधीश कहा जाता है या कलेक्टर कहा जाता है। कलेक्टर महोदय लिख सकते हो, जिलाधीश महोदय भी लिख सकते हो। ठीक है? उसके बाद विषय में क्या आ जाएगा? विषय में आ जाएगा तुम्हारा नकल पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। ठीक है? फिर शुरू करिए, कहाँ से? सविनय, है ना? श्रीमान महोदय लिखेंगे, महोदय के नीचे कॉमा लगा के फिर अपन शुरू करेंगे। जैसे आप लोग शुरू नहीं कर पा रहे थे, कैसे शुरू करेंगे? सविनय निवेदन ऐसे, सविनय निवेदन है कि मैं श्रीमान जी का ध्यान इधर थोड़ा आकर्षित करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अब अपना प्रोग्राम शुरू कर दो, बस हो गया। सविनय निवेदन है कि मैं श्रीमान जी का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। किधर? इधर बानवर में। क्या चल रहा है? ठीक है ना? उसके बाद लिखिए अपना प्रोग्राम, जो भी आप लिखना चाहते हैं। मैं श्रीमान जी का ध्यान इधर इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर गली मोहल्लों में ये जो लाउड स्पीकर है ना, ये ध्वनि विस्तारक यंत्र है, वो बहुत तेज़ आवाज़ में बजाए जाते हैं। वो इसकी आप पूछ रही थी कि इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है? तो ऐसे अपन कर सकते हैं शुरू, है ना? आपकी कॉपी अच्छी भी लगेगी और लगेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ अलग किया है, रटा हुआ नहीं लगेगा। नहीं तो सब एक जैसा, आपको विदित तो होगा ही, जैसा क्यूबीओ में लिखा है वैसा ही 2 कॉपी लिख के आ रहे हैं बच्चे। जैसा नोट्सों में लिखा हुआ मिल जाता है, अपना दिमाग चलाना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आप लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? समझ गया कलेक्टर?
कलेक्टर को कैसे लिखेंगे? हाँ ये लिख के बताओ चलो। नकल पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। कितने भागों में मैंने कलेक्टर वो पत्र लिखना बताया था आप लोगों को? 3 पार्ट में, 3 पैराग्राफ में पत्र को ख़त्म करो। शुरुआत में इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद अपनी समस्या और तीसरे में समाधान। ठीक है, चलो आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। अब अगर इस पत्र को मैं लिखता तो कैसे लिखता? चेक करना और अपनी लैंग्वेज को ठीक करना। ठीक है, कहाँ क्या गलती हुई है। मेरा फॉर्मेट होता कैसे? श्रीमान कलेक्टर महोदय, है ना। या जिलाधीश महोदय लिख सकते हैं। ठीक है, हैं जिलाधिकारी लिख सकते हैं। ठीक है, जिलाधिकारी महोदय, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग इनकी जगह पे, हैं। और क्या लिखेंगे? मुरैना मध्य प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? विषय। विषय में क्या आ जाएगा? ये। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा? महोदय। और यहाँ से अपना प्रोग्राम क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे, है ना। सबने निवेदन है कि, है ना। मैं इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ, सबने निवेदन है कि। ठीक है, अब तुम्हारी लैंग्वेज बताओ जरा, मैं देख लूँ कैसी कैसी लिखी है किसी ने। देखा, तेरा देख लेते हूँ मेरे को। नकल पर रोक कैसे लगवाएंगे आप लोग? और क्यों लगवाना चाहेंगे नकल पर रोक? सविनय विनम्र निवेदन है कि जिलाधिकारी जी, हमारे शहर में बोर्ड परीक्षाओं में अधिकांश नकल कराई जाती है, कृपया इस पर ध्यान दें। नकल के माध्यम से विद्यार्थी आत्मनिर्भर नहीं रहे हैं, इसके कारण विद्यार्थियों को सोचने की शक्ति कम होती जा रही है। अतः जिलाधिकारी जी आपसे विनम्र निवेदन है कि इस नकल को जल्द रोकने का प्रयास करें। आपकी अति कृपा होगी। ठीक है, ठीक ठाक लिखा है, अच्छा नहीं कह सकते, है ना। अपन अच्छा करेंगे इसको। ठीक है, अभी देखो क्या कर सकते हैं इसमें। अरे बता, अरे पता। सविनय निवेदन है कि मैं आपका ध्यान बानमोर कस्बे की तरफ करना चाहता हूं कि यहाँ के शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों में बच्चों को नकल कराकर परीक्षा करवाई जाती हैं। नकल बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ के विद्यालयों का परीक्षण करें और नकल के खिलाफ कोई कानून लागू करें। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। ठीक ठाक लिखा है, अच्छा भी लग रहा है थोड़ा सा, उससे ठीक है ना। तो आपकी कृपा होगी। चलो ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया। अब अगर मैं लिखता तो इसको कैसे लिखता, है ना। अपन इसको देखते हैं। देखो, मैं इसकी लैंग्वेज तो आप लोगों ने लिख ली, इसमें मैं क्या ठीक कर सकते हो आप लोग? सबने निवेदन है कि, है ना। इसके बाद आप लोग लिखो, यानी कि हमारे ज़िले में परीक्षा केंद्रों पर बड़े पैमाने पर नकल की घटनाएं क्या आती हैं? सामने आ रही हैं। इससे ना परीक्षाओं की पवित्रता भंग होती है, बल्कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मनोबल भी क्या होता है? टूटता है। टूटता है कि नहीं टूटता? पढ़ने वाले बच्चों को ये रहता है कि यार हम पढ़ के मरे, हमारी इतनी परसेंटेज ही नहीं आ रही, जबकि नकल वाले इतनी सारी परसेंटेज ले आते हैं। कैसे? नकल से। परीक्षा केंद्रों पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। क्या है? परीक्षा केंद्रों पर भीड़, बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश और निरीक्षण की कमी के कारण ये सब हो रहा है ना। तो आप लोग क्या करेंगे फिर? कलेक्टर साहब से अनुरोध करेंगे कि इन सब चीज़ों को क्या कराया जाए? ठीक कराया जाए। निरीक्षण करने के लिए उड़न दस्ते बनाए जाएं, है ना। और निरीक्षण करने के लिए सीसीटीवी कैमरे का जो सर्विलांस है वो ठीक से बढ़ाया जाए, है ना। और क्या कर सकते हैं अपन? बाहरी जो व्यक्ति आ रहे हैं, है ना, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए कि बिल्कुल आस पड़ोस में कोई भी भीड़ दिखनी नहीं चाहिए सेंटरों के आसपास, है ना। बस यही सारी चीज़ें आप लोग इसमें बता सकते हो और आपका पत्र हो जाएगा बढ़िया एकदम शानदार वाला। ठीक है,
हैं। आपकी कृपा से नकल पूरी तरह से रोकी जा सकेगी और परीक्षाएं जो हैं फिर से कैसी होंगी, बहुत अच्छे तरीके से होने लगेंगी। धन्यवाद। और अपना नाम नीचे, ठीक है, धन्यवाद के नीचे। यानी कि जो भी शिक्षा व्यवस्था है वो फिर से क्या हो जाएगी, पुनर्जीवित हो जाएगी, जैसे कभी पहले हुआ करती थी, है ना। क्या लगता है, करवाना चाहोगे ऐसा कि नहीं? चलना चाहिए, चलना चाहिए सच में, है? बताओ क्या लगता है, इससे भविष्य सच में बनता है? नहीं बनता ना। माइंड में जंग लग जाती है, जंग। ये जो नकली है ना, इसी की वजह से बच्चे ना पढ़ रहे हैं और इसी की वजह से माइंड उनका क्या हो रहा है ना, ख़त्म होता जा रहा है। नहीं तो अगर इस तरह से अगर पढ़ते बच्चे, सोचो हर टीचर ऐसे पढ़ा रहा होता तो बच्चे कितने समझदार होते, कितने मतलब विचारशील होते, सोच पाते कुछ। उन्होंने कभी लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं करी, कभी किसी ने बताया नहीं, कभी किसी ने लिखवाया नहीं, समझाया नहीं, तो बच्चे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। फिर जो उनको मिलता है वही रट्टा लगा करके लिख के आते हैं। तो अपने माइंड को थोड़ा सा, है ना, विस्तृत करो, सोचो समझो, सोचने वाले प्राणी बनो, है ना। तो चलो हमारा ये हो गया ऐसे उसका पत्र लेखन का। अगला पत्र आप लोगों को जो घर से लिख के लाना है, बताओ जरा, 2-3 पत्र मैं देता हूँ। नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए, है ना। लिखोगे? हैं? नियमित सफाई के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को आवेदन पत्र। अगर लिखना है तो लिखो फटाफट से 5 मिनट में, हैं? घर से लिख लाएंगे तो फिर अपन कुछ और पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक ये लिख के लाना है, ठीक है। नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र। एक आप लोगों को इनफॉर्मल लेटर लिखना है, ठीक है, यानी कि अनौपचारिक पत्र लिखना है, और वो लिखना है अपने प्रिय मित्र को, ठीक है। वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र, ठीक है। एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। कल अपन दोनों के पर इनको फिर यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है, कि आप लोगों ने कैसे लिखे इनको। देखो, अनुच्छेद लेखन क्या होता है। अनुच्छेद कोई एक विषय है, कोई एक विषय पर हम एक ही विचार लेकर के चल रहे हैं और एकदम साफ और सरल, एकदम सिंपल भाषा में लिख रहे हैं, वही क्या है तुम्हारा अनुच्छेद। यानी कि छोटा सा रूप है किसी विषय का, छोटा सा रूप, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं, है ना। जैसे तुम लोग क्यू में देखोगे तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, किसी भाव विशेष या विचार विशेष को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध लघु भाग। मुझे तो ये बकवास लगती है पढ़ के ही, मुझे रोना आता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जा कर के आत्महत्या कर लूँ कहीं। ऐसी लैंग्वेज क्यों लिखते हैं इसमें, है? बच्चा कैसे समझेगा इसको। संबंध लघु भाग के समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। इसे भाव पल्लवन भी कहा जाता है। बच्चा रटने वाला तो रट ही लेगा, भाव पल्लवन भी कहा जाता है। क्या होता है भाव पल्लवन, नहीं पता क्या होता है। इसको लिखने का मुख्य उद्देश्य किसी विषय को कम से कम शब्दों में स्पष्ट करना होता है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रही है। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण होता है। यह वस्तुतः पाठन के मन पर सीधे प्रभाव डालता है, अतः यह एक प्रभावी एवं उपयोगी लेखन विधा है, ठीक है। चलो अपन लिखते हैं, है ना। देखो, इसको आप लोग लिखने का फॉर्मूला सीधा सा SBC, है ना, यानी कि स्टार्ट, बॉडी और कंक्लूजन। 3 पार्ट में इसको खत्म कर दो, 3 पैराग्राफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्ड्स ना हो, लगभग 100 के आसपास, 120 के आसपास, 100-120 भी वर्ड बहुत हो जाते हैं, 75-80 के आसपास वर्ड्स होंगे, उनसे भी काम चल जाएगा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 लाइन, बस इतने में काम हो जाएगा, ठीक है। और बड़ा भी लिख देंगे तो कोई नुकसान नहीं है ना। नंबर कटने का कोई चांस ही मत दो किसी को। जितने मार्क्स का उसमें आ रहा है उस हिसाब से लिखना। कितने मार्क्स का आता है ये अनुच्छेद? 3 नंबर का आया था 2024 में, अनुशासन का महत्व। 3 नंबर में बहुत है 80 शब्द। 80 शब्द यानी कि तुम्हारे लगभग 10 लाइन,
एक लाइन में आप लोग 8 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखते होंगे, देख लो इनके, है ना। कोई बहुत छोटा लिखता होगा तो उसके 10 वर्ड हो जाएंगे, कोई थोड़ा बड़ा लिखता होगा तो उसके 8 वर्ड हो जाएंगे, और कोई बहुत ही बड़ा लिखता होगा तो उसके 7 वर्ड आएंगे। सारी प्रैक्टिस की हुई है हमने आंसर राइटिंग में। तो कितने, क्योंकि वहाँ आंसर राइटिंग में वर्ड लिमिट का पूरा ध्यान रखना होता है कि वर्ड लिमिट तुम्हारी ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। एकदम तुम बहुत ही बड़े कलाकार हो, एकदम धुरंधर टाइप के हो, एकदम अपनी बात को समझा दोगे कम शब्दों में, है ना, तो वहाँ आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन खतरे रहते ही हैं कि वर्ड लिमिट जितना बोला है उतने में ही होना चाहिए। 150 बोला है, 150 से 10-5 ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो गड़बड़, है ना। समझते हैं कि यार क्या इसकी लेखन शैली है, लिख ही नहीं पा रहा है ना। इसको इतनी बड़ी बात अगर छोटे शब्दों में समझानी हो, कम शब्दों में कैसे समझाएगा। ये तो लगा हुआ है इसमें एक्सप्लेन करने के लिए, ये वो फलाना ढमकाना। तो वर्ड लिमिट का बड़ा महत्व रहता है यूपीएससी में आंसर राइटिंग में। तो इसलिए मुझे पता है कि एक लाइन में कितने वर्ड आ रहे हैं तुम्हारे, 7। गिन के देख तेरे में कितने आ रहे हैं। 8। तू गिन के देख, तेरा छोटा लग रहा था मुझे। 10 है। लिखने नहीं है, जो लिखे हैं उनको गिन के बता कितना है। सर 9 10 है, और सर आपकी मर्जी है 15 लिखवा। अब ऐसे तो हो ही जाएगा उसमें, है ना। एकदम छोटा छोटा लिखोगे तो। तेरे में कितने आ रहे हैं, 7। हमने लिख के देखा हुआ है, अच्छे से लिख के देखा हुआ है, सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी हुई हैं, है ना। 10 से बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं है, 7 से बहुत कम रहते नहीं है। बहुत बड़ी आंसर राइटिंग बहुत बड़ा बड़ा लिखता है तो ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करें। अब तुम स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले विषय चुन लो, विषय का परिचय, यानी कि अनुशासन का महत्व। आपको बताना है विषय का परिचय क्या दे सकते हो आप लोग, अनुशासन क्या होता है, बताओ अनुशासन क्या होता है 1-2 लाइन में, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है ये बता सकते हो, इसी में 2 लाइन हो जाएंगी। अनुशासन क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है, इसका आंसर दे दो, 2 लाइन हो गई। उसके बाद बॉडी में आ जाओ, बीच में इसके लाभ बता दो, अनुशासन के लाभ क्या है ना। विशेषताएं तो इसमें नहीं बता पाओगे आप लोग, है ना। उपयोगी क्या बताओगे, अनुशासन के उपयोग, अनुशासन के लाभ होते हैं, है ना। तो अनुशासन के क्या बताओ, लाभ बताओ इसमें। अब हर टॉपिक पे ये बातें लागू नहीं होंगी, कोई किसी टॉपिक पर कोई बात लागू हो रही होगी, किसी टॉपिक पर कोई बात लागू हो रही होगी। तो इस पर लाभ, अनुशासन के लाभ होते हैं तो तुम लाभ लिखो इस पर, है ना। कंक्लूजन में बढ़िया एक सुंदर सा असरदार लाइन, जैसे अनुशासन से आप लोग क्या सीखे, है ना, क्यों जरूरी है, इसका ज़्यादा अच्छा इसका आंसर रहेगा, क्यों जरूरी है अनुशासन ये बताओ, है ना। और कंक्लूजन ख़त्म करके अपना और ख़त्म करो, लिख के ट्राई करोगे इसको, हैं ट्राई करो ज़रा एक बार लिख के। चलो देखो मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, फिर घर पर जाके इसको लिखना, इसको भी लिखना और भी एक आध लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना होगा इसमें, जैसे विषय हम लोगों ने चुन लिया कि अनुशासन का महत्व, है ना। अब ये हमें इसका क्या लिखना है, स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट में क्या बता सकते हो, विषय क्या है, अनुशासन क्या है ना। तो अनुशासन क्या है, समय, जैसे आप लोगों की क्लास 11 बजे से होती है तो आप लोग टाइम से आ जाओ, ये क्या है, अनुशासन है। 11 बजे आपको बोला गया कि कल ये काम करके लेके आना है, ये होमवर्क करके लेके आना है, आपने वो काम कर लिया, क्या है, अनुशासन है ना। कोई काम किस तरीके से होता है, आपने उस काम को वैसे ही किया, यानी कि क्या है, अनुशासन है ना। कोई काम होता किसी और तरीके से है लेकिन आप उसको किसी और तरीके से कर रहे हो, ये अनुशासन नहीं है, ठीक है। तो अनुशासन की सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, समय पर, है ना, समय पर और जिम्मेदारी के साथ जो काम जैसा है वैसा ही करना क्या कहलाता है, अनुशासन कहलाता है, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब आप लोग क्या बता सकते हो इसमें, इसके लाभ या क्यों महत्वपूर्ण है ना, ये भी बता सकते हो क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसमें इसके लाभ बता सकते हो, ठीक है। आप इसमें बता सकते हो कि अनुशासन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, एक गुण है, ये क्या है, गुण, प्रॉपर्टी। अनुशासन क्या देता है हमें, सही समय पर सही काम करने की आदत देता है। घर में भी हमें अनुशासन की आवश्यकता होती है,
विद्यालय में भी हमें अनुशासन की आवश्यकता होती है ना, और हर जगह हमें किसकी आवश्यकता होती है, अनुशासन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये अपना मुख्य बॉडी में चल रहा है और ये अनुशासन की विशेषताएं हैं। क्या है? विशेषताएं एक तरह, है ना। जो भी व्यक्ति है अगर अनुशासन का पालन करता है, अभी इसके लाभ चल रहे हैं, है ना, क्या चल रहे हैं? लाभ। जो अनुशासनहीन व्यक्ति होगा वो कभी भी काम टाइम से नहीं करेगा। किसी ने कुछ कहा, सर ने कुछ कहा काम करने को, वो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि वो अनुशासनहीन व्यक्ति है ना, है ना। अगर आप लोगों का टारगेट है कि मेरे को MP टॉप करना है ना, हाँ, और आप एक अनुशासनहीन व्यक्ति हैं, आपको पता है कि इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी टाइम से पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ने में मौत आती है दर्द होता है किताबें उठाने में, है ना। कौन याद करे, कौन रिवीजन करे, इससे अच्छा है कि बहुत है पास हो जाए, इतने से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन इस बार पास होने का भी खतरा मंडरा रहा है ऊपर। ठीक है, तो अनुशासनहीन व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाता है? अव्यवस्थित हो जाता है, यानी कि बिखर जाता है ना। वो टाइम से काम नहीं करता है, व्यवस्थित तरीके से काम नहीं करता है ना। अब देखो इसका निष्कर्ष पे आ जाओ, है ना। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हो आप लोग? एक सुंदर सा असरदार लाइन लिखनी चाहिए, जिससे क्या मिले? सीख मिले, है ना। क्यों जरूरी है ये? इसका आंसर बॉडी में लगभग हो चुका है। ठीक है, अनुशासन हमें कैसा बनाता है? जिम्मेदार बनाता है ना, और सभ्य बनाता है, और कर्मठ का मतलब करना है तो करना है, आज इतना काम करना है तो करना है ना। काम के प्रति कर्मठ, उसको कुछ दिखता ही नहीं है, पहले अपना काम दिखता है। अगर अनुशासित व्यक्ति होगा तो वो पहले अपना क्या करेगा? काम खत्म करेगा और भी एक्स्ट्रा काम करेगा। तो ये अनुशासन की वजह से होता है। ठीक है, अंत में एक बढ़िया सुंदर सा असरदार लाइन जो उसके सीधे दिल पर क्या कर जाए? वार कर जाए, है ना। और एकदम से क्या दे दे? वो बढ़िया नंबर दे दे, वाह बेटा वाह, ये क्या बच्चा मिला है मेरे को, है ना। इसने तो एकदम क्या कर दिया? दिल खुश कर दिया। ऐसी लाइन होनी चाहिए, है ना। ऐसी लाइनें आप लोगों को निबंध में भी लिखनी है, ऐसी लाइनें आप लोगों को यहाँ भी इस्तेमाल करनी है। परीक्षक पर ये सबसे खतरनाक वाला वार है ना। अगर तुमने परीक्षक को इम्प्रेस कर लिया तो समझ लो कि वो नंबर दे देगा। और परीक्षक ऐसी ही चीज़ों से क्या होता है? इम्प्रेस होता है। तो उसको इम्प्रेस करना है एकदम, है ना, बढ़िया, कि पढ़ करके एकदम इम्प्रेस हो जाए, खुश हो जाए और नंबर दे दे। यानी कि ये सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर, है ना। अनुशासन ही सफलता का पहला कदम है, इसलिए हर विद्यार्थी को अनुशासन का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया अनुशासन का महत्व। अनुशासन सफलता की सीढ़ी है ना। इसीलिए हर एक विद्यार्थी को अनुशासन का पालन करना चाहिए। ठीक है, ऐसी लाइनें हैं, एकदम असरदार लाइनें होती हैं। ठीक है, सीधा वार करती हैं। और बढ़िया ऐसे और लिखो इन लाइनों को, जैसे लिखो बढ़िया ब्रैकेट में के अनुशासन कुंजी है। और इसमें तुमने जैसे हम लोग करते हैं ना यूपीएससी में, जब हम लिखते हैं, यार तुम्हारा तो यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, हम लोग क्या करते हैं? ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने कहे हों, या तो कोई फेमस व्यक्ति जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, या किसी दूसरे देश के फेमस कोई दार्शनिक हो गए, उन्होंने ऐसा कहा था इसके बारे में, है ना। जब ऐसा लिखते हैं ना तो उनको लगता है कि हाँ बच्चे ने बहुत डीप स्टडी करी है, बहुत अच्छे से इसने पढ़ा है। इनको अपन बोलते हैं स्लोगन्स, है ना, इनको अच्छे से याद करना चाहिए, लिखना चाहिए। पर तुम्हें तो इनके नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अनुशासन के बारे में किसने क्या कहा था, है ना। स्वामी विवेकानंद ने बहुत कहा है अनुशासन के बारे में, ठीक है, पर तुम तो इतने से ही काम चलाओ। ठीक है, कौन सा तुम्हें यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है ना। हैं, सोचो अगर आप लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाओगे, पढ़ोगे, आगे चल के तैयारी करोगे, तो आपको कितनी चीज़ें हेल्प करेंगी। के सर की बताई हुई कि के सर ने भी हमें ऐसा ही कुछ बताया था, है ना। और रट्टा वाले तो वहाँ काम कर ही नहीं सकते। रटने का कोई ज़माना था 1970-85, 80-85 के आसपास, तब रटने वाले बच्चे यूपीएससी में लगते थे, है ना, क्योंकि रट्टा लगा करके लिख दो और यूपीएससी वो आराम से पास
कर जाते थे, लेकिन अब रट्टा एप्लीकेशन वाले कोसों दूर हैं, कोसों, यूपीएससी का टच भी नहीं कर सकते वो। तो ये हो गया तुम्हारा अनुच्छेद लेखन। अब आप लोगों को एक अनुच्छेद लिख के लाना है घर से, और वो लिख के लाना है कौन सा, मीठी बोली का महत्व।